दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल सिंह यूट्यूब चैनल को और घंटे को जरूर दबाएगा, जिससे मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेंगे। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वॉइस ओवर रहने वाला है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि मेरा जो माइक्रोफोन था वो टूट चुका है, तो जब तक कोई नया माइक्रोफोन नहीं आ जाता तब तक अब मैं वॉइस ओवर ही बनाया करूँगा। तो दोस्तों आते हैं वापस से अपना टॉपिक पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देख लें। तो दोस्तों जो ये एप्लीकेशन मैंने दिखाया, अगर ये लिस्ट आपके पास नहीं है तो वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान ले, समझ ले। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ये 52 एप्लीकेशन जो मैंने दिखाया अगर ये है तो तुरंत उसको अनइंस्टॉल कीजिए। दोस्तों ये देखिए आप, हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो एप्लीकेशन है आपको यूज़ नहीं करना है, और ये जो एप्लीकेशन जो मैंने आपको दिखाया है इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है हमारे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के द्वारा। तो इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क है आपके प्राइवेसी को लेके। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। दोस्तों क्या हम इंडियंस इतने लाचार हैं कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में? दोस्तों ये आपको लग रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चाइना खुद बोल रहा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ग्लोबल टाइम का आर्टिकल। सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल टाइम को जो एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। ग्लोबल टाइम दोस्तों एक बड़ा न्यूज एजेंसी है चाइना का, और इसे चाइना का माउथ स्पीच भी कहा जाता है, क्योंकि जो चाइना कहता है वही है लिखता है। तो देखिए इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है इंडिया कैन हार्डली रजिस्ट बाइंग चाइनीज क्वालिटी गुड्स। दोस्तों हम सभी को पता है कि जो चाइना हमें जो क्वालिटी देता है वो किस लेवल तक देता है, और पूरे वर्ल्ड को पता है कि मेड इन चाइना कितना ज़्यादा फेमस है। तो क्वालिटी के बारे में ये ना बात करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अगर ये आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं जाके ग्लोबल टाइम के वेबसाइट पे। और दोस्तों अगर ये पूरे आर्टिकल में मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि मैंने इसमें 10 मिनट वेस्ट कर दिया है, कुछ भी काम का बात नहीं लिखा हो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चाइना है या जो चाइनीज़ कंपनीज़ है उससे कुछ कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है अगर इंडिया उनके प्रोडक्ट को बॉयकट कर दे। तो हम उनके अगर प्रोडक्ट को बॉयकट करेंगे तो चाइनीज़ कंपनी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हम ना चाहते हुए भी हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट किनना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम इतने लाचार हैं कि हम बिना चाइना के हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में। दोस्तों यहाँ और भी बहुत सारे बात किया गया चाइना के बारे में, बहुत सारा प्रशंसा किया गया है इसमें। जैसे कि मैंने कहा था ये चाइना का ही न्यूज़पेपर है, चाइनीज़ गवर्नमेंट जो इसे कहती है वो ये लिखता है। तो दोस्तों और एक बात इसमें जो मुझे पॉइंट की लगी कि इसने एक पॉइंट मेंशन किया है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो 72% है, 72 से 75% जो शेयर है स्मार्टफोन का वो चाइनीज़ कंपनी का है इंडियन मार्केट में। और दोस्तों यहाँ पे स्मार्ट टीवी में भी वही चीज़ है, पर यहाँ जो परसेंटेज है वो थोड़ा लो है। 42 से 45% जो शेयर है वो चाइनीज़ कंपनी अकेले होल्ड करती है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों ये जो नंबर इतना बड़ा दिख रहा है इसका कारण ये है क्योंकि हम लोग इनके सामान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ख़रीदते हैं। पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो हमें सामान देते हैं बहुत ज़्यादा चीप रेट में देते हैं, बहुत ज़्यादा चीप पड़ता है हम सभी के लिए। तो जो जैसे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो इसीलिए इनका जो प्रोडक्ट है ये अच्छे फीचर्स दे देते हैं कम दाम में, और इसीलिए इनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते भी हैं। पर दोस्तों प्राइवेसी या सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी कुछ होता है। अब मान के चलिए आप हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि एमआई ब्राउज़र जो है आपके जो सारे इंफॉर्मेशन को चाइना शेयर करता था। अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसका आर्टिकल पढ़ सकते हैं, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा दे देने का। दोस्तों एमआई ब्राउज़र जितने भी आपके जो इन्फॉर्मेशन जो आप सर्च करते हैं वो सारा चाइना भेजा करता था। और दोस्तों देखिए हमें पता चल गया कि एमआई ब्राउज़र ऐसा काम कर रहा है। हो सकता है ऐसा कोई और भी एप्लीकेशन हो जो ये काम कर रहा हो, अभी तक वो पकड़ाया नहीं गया हो। तो दोस्तों चाइना अगर चाइनीज़ कंपनीज़ की कुछ भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क में है हम लोग का प्राइवेसी। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको अवॉइड करना चाहिए हमें। और दोस्तों यहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट का भी बात आता है। मान के चलिए चाइना से हम प्रोडक्ट कीनते हैं, हमारा जो पैसा है चाइना के पास जाता है और चाइना हमें हम पे ही उसको यूटिलाइज करता है अगेंस्ट में। आप सभी को पता है गलवान वैली में क्या हुआ, हमारे 20 सोल्जर्स को धोखे से मारा गया। दोस्तों मैं धोखे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1993 और 1996 के में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि जब भी इंडियन या चाइनीज ट्रूप्स फेस ऑफ करेगी, आमने सामने आएगी, तो वो गन लेके सामने नहीं आने वाली है।
तो जो अभी जो इतना हाई लेवल टॉकिंग चल रहा था उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो कुछ किलोमीटर पीछे जाएगी, फॉल बैक करेगी। तो वही इंडियन आर्मी देखने आए थे कि क्या ये लोग रूल्स जो डिसीजन है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पर उल्टे में क्या हुआ, चाइनीज़ आर्मी रेडी थी बारबेरिक हथियारों से। दोस्तों ये वो हथियार होते हैं जिसमें मतलब कांटे चुभे होते हैं। दोस्तों इस टाइप के जो हथियार होते हैं ये वर्ल्ड वार 1 में यूज़ किया जाता था, उसके बाद तो ये मतलब एक्सटिंक्ट हो गया। पर चाइना ने इस प्रकार के हथियार को यूज़ किया है इंडियन को हार्म करने के लिए। पर दोस्तों वो बात अलग है कि चाइना को डबल नुकसान हुआ एज कम्पेयर टू इंडिया। तो दोस्तों एक प्रकार से ये धोखा ही कहलाएगा, जो मुझे लगता है ये धोखाबाजी। आप कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है। तो दोस्तों इसीलिए कह रहा हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें बॉयकॉट करना चाहिए। देखिए ये मैं भी जानता हूँ कि एकदम से पॉसिबल नहीं है कि आप रातों रात चाइनीज़ कंपनीज़ को, सारे कंपनीज़ को आप बाहर निकाल दे, अपने खुद मैन्युफैक्चर करने लगे। पर अगर हम एम करके रखेंगे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के अंदर, तो हम लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। और दोस्तों कुछ इस प्रकार का वीडियो सामने आ रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों अलग अलग जगह पे टीवी को फोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, क्योंकि ये चाइनीज़ कंपनी है। दोस्तों सबसे पहले मैं एक बात आप सभी को क्लियर कर दूं कि आपका जो पैसा है वो चाइनीज़ कंपनी के पास चला गया, आप जैसे उसके इस प्रोडक्ट को खरीदे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप उस चीज़ को तोड़ रहे हैं, ममोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, कुछ भी कीजिए, आपका जो पैसा जाना था वो चला गया है। तो हमें ये सब काम नहीं करना, हम अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, आपको ये बात समझना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ा बात, आगे से हमें ध्यान देना होगा कि हम कोई प्रोडक्ट को, चाइनीज़ प्रोडक्ट को ना कीने दे। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको कीन रहा है तो उससे समझाने की कोशिश करें और उसको समझाएं कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को क्यों ना कीने। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था कि चाइना ये कह रहा है कि चाइनीज़ जो कंपनीज़ है उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप चाइना को बॉयकॉट कर भी देते हैं तो। पर दोस्तों ये आर्टिकल देखिए, ये भी ग्लोबल टाइम का ही आर्टिकल, आप चाहें तो जाके उनके वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस आर्टिकल में सबसे पहले तो हेडिंग आप देख लीजिए, इसमें ये कह रहा है जो बॉर्डर पे टकराव हुए हैं भारत और चाइना आर्मी के बीच, इसके बाद इंडिया को बॉयकॉट चाइना के जो आवाज़ है उसको रोकना चाहिए। दोस्तों ये जो बात जो चाइना कहा, ये मुझे कहीं हद तक मुझे लगा है जैसे ये हमें धमकी दे रहा है। तो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा। दोस्तों आर्टिकल में मतलब फिर से वही बात, चाइना को एकदम महान दिखाया गया है, मतलब इंडिया को सावधान किया जा रहा है कि इंडिया चाइना को कमज़ोर ना समझे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इससे कुछ भी साबित नहीं होता कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। इंडिया को अपना औकात समझना चाहिए। मतलब बहुत सारे बातें कहे हैं, आप जाके चाहें तो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक लाइन दिखाना चाहता हूं जो इसमें लिखा था। देखिए तो इसमें एक लाइन लिखा हुआ, इट वुड बी एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर इंडिया टू अलाउ एंटी चाइना ग्रुप टू स्टीयर पब्लिक ओपिनियन। मतलब ये हमें खुलेआम धमकी दे रहे हैं। तो दोस्तों गिरर धमकी जो होता है ना, इसी को कहा जाता है। मतलब कर तो कुछ पाएंगे नहीं, बस धमकी दे रहे हैं। दोस्तों हमारा भी फर्ज बनता है, हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे और करना भी चाहिए। सिर्फ दोस्तों मुंह से बोलने से कि हम चाइना बॉयकॉट चाइना नारा लगाने से नहीं होता है, कुछ एक्शन भी लेना जरूरी है। और दोस्तों मैं आप सबसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक मिल जाएगा जिसको आप जाकर डाउनलोड के दिए। दोस्तों ये रिमूव चाइना ऐप के एकदम डिट्टो है। मतलब आपके फ़ोन में अगर कोई चाइना ऐप है तो ये आपको डिटेक्ट करके बता देगा कि आपके फ़ोन में कौन सा चाइना ऐप है। और दोस्तों एक बात मैं बता दूं, जब आप मेरे लिंक से डाउनलोड कीजिएगा तो ये आपको प्ले स्टोर नहीं ले जाएगा, ये मेरा गूगल ड्राइव ले जाएगा। मैंने इसलिए इसको गूगल ड्राइव में सेव करके वो लिंक को शेयर किया, क्योंकि हो ही सकता है कि प्ले स्टोर फिर से इस ऐप को हटा दे। पर ये जब मेरे गूगल ड्राइव में सेव है तो ये हमेशा के लिए सेव रहेगा और ये हर समय जब भी चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या इस लिंक को किसी को शेयर करके डाउनलोड करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि इसको डाउनलोड करें। मेरे फ़ोन में मोर देन 200 एप्लीकेशन अभी हैं और मुझे मतलब 110% कॉन्फिडेंस था कि मेरे फ़ोन में एक भी चाइना एप्लीकेशन नहीं है। तो ये देखिए, जब मैंने सोचा एक बार ट्राई देख ही लेते हैं, तो देखिए दोस्तों 2 एप्लीकेशन आ गया मेरे फ़ोन में। मैंने जब इसको मतलब स्कैन किया तो एक को तो मैं तुरंत डिलीट कर दिया। और दोस्तों दूसरा जो एप्लीकेशन है पबजी, तो देखिए ये डायरेक्टली लिंक नहीं है चाइना से, मतलब चाइना के साथ पार्टनरशिप में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि इस ऐप को रखूँ कि ना रखूँ, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अगर आपका दोस्तों इसमें क्या राय, प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे पबजी को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। यार मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेके।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।